हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब ये उल्टी चाल 30 जून से शुरू होने जा रही है बुध की। बुध वही बुध है जो हमारे जीवन में कह सकते हैं कि ऐसा प्रभाव इनका होता है जो कि कोई भी व्यक्ति चाहे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये दिमाग लगाएंगे वो दिमाग लगाएंगे, तो इनके बिना कुछ भी करना संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि और वाणी का अधिपति रखते हैं। कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी तरीका अलग से कुछ करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करता है। और ये बुद्धि के खुद अधिपति है बुध। और एक ऐसा, वैसे तो बहुत सारे कारक तत्व हैं हर ग्रह के पास होते हैं, और एक और भी ऐसा कारक तत्व बुध के पास है जो कि इन्हें बड़ा महत्वपूर्ण बना देता है, वो है व्यापार। एक तो बुद्धि, वाणी और व्यापार। व्यापार को यदि आप कहें तो व्यापार तो है ही, साथ में जो हम सोचते हैं कि हम नौकरी करते हैं, अरे हम तो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो ये सभी आते हैं व्यापार के ही कहीं कहीं अंतर्गत। इसीलिए बुध जैसे ग्रह का जब प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है तो स्वाभाविक रूप से चीज़ें, जब बुध के स्थिति में परिवर्तन होती है तो हमारे लाइफ में भी परिवर्तन होता है। बुध की उल्टी चाल 29 जून से शुरू हो जाएगी। 30 जून से क्या प्रभाव मिलेंगे तो हम समझेंगे ही, पर एक चीज़ ये समझ लीजिए कि ये जो गोचर काल है वर्तमान में आपकी ही राशि पर हो रहा है। और अब बुध फिर, और मैंने जैसा बताया कि बुध, इससे पहले जो चर्चा हुई बुध की उसमें हमने चर्चा की थी कि बुध अब लंबे समय के लिए कर्क और मिथुन, बस इसी में वक्री, मार्गी, उदय, अस्थि, ये सब होते रहेंगे और लंबे समय के लिए यहाँ पर गोचर करेंगे। तो आइए समझते हैं कि बुध जब आपकी ही राशि, आपकी ही लग्न पर गोचर कर रहे हैं, और बुध को देखें तो आपके बेस भी हैं, और बुध बेस के साथ साथ आपके ऊर्जा का भी आधिपत्य रखते हैं। क्या प्रभाव होगा? ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस स्थिति में जब आप लर्निंग के लिए प्रयास कर रहे हो, है ना। तो लर्निंग करना आपके लिए बहुत विशेष हो जाता है। इस समय आपको कई स्थितियाँ ऐसी बनेंगी जहाँ पर सीखने को मौका मिल सकता है नई नई चीज़ों के लिए, या कोई पुरानी चीज़ें ही हैं और उसमें और भी जानकारी लेने की आवश्यकता है तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध यहाँ पर आपके जीवन में आपके ऐसा महसूस होगा कि लगता है कि हम ये भी कर लें और भी काम कर लें, एक हो गया दूसरा कर लें। ये जो काम करने की भूख है ये आपके अंदर रहेगा, और जब आप अधिक से अधिक कर्म करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जीवन में उन्नति प्रगति भी होती है। पर यहाँ पर देखिए कुछ बातों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर होगी आपके लिए। कई बार आपसे गलतियाँ जल्दबाजी में होंगी, कई निर्णय ऐसे होंगे जहाँ से नुकसान हो सकता है। तो आपको कोई भी निर्णय लेना हो, यहाँ पर धैर्य रखना होगा सूझबूझ के साथ, और जल्दबाजी में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और देखिए अपने आप को समझना होगा, और अपने आप को कहाँ तक क्या सीमाएं हैं हमारी उसे समझना होगा। हम क्या चीज़ें जानते हैं। ऐसा कई बार कुछ लोग, देखिए जब आप जाते हैं कहीं और रास्ता पूछते हैं तो कुछ लोग कहते अरे उधर है, पर पता चला उधर है नहीं, और उसको भी नहीं पता कि किधर है, फिर भी बोल दिया अरे उधर है, जाएंगे आगे थोड़ा सा। तो यदि आपको जानकारी नहीं तो भैया बताओ ही मत, कोई दूसरे से पूछा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अपने आप को ही बहुत श्रेष्ठ समझना कई बार नुकसानदायक हो सकता है। कई बार व्यर्थ के व्यय भी हो सकते हैं, जो कि यात्रा का मौका, विदेश यात्रा का या दूर स्थान की यात्रा का अवसर प्राप्त हो सकता है। कई चीज़ें ऐसी होंगी जो रुकी हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। वो अलग बात है कि परिणाम उसका पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा,
पर चीज़ें रुकी हुई थी वो आगे बढ़ना शुरू हो सकती हैं। यहाँ पर देखें तो बुध का कुछ ऐसा प्रभाव देखने को मिलने जा रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर और भी समझ लीजिए कि आप व्यापारी हों, आप मैरिज लाइफ में हो, या ऐसा कोई भी काम जहाँ पर एक से अधिक लोग मिलके कर रहे हों, ऐसे कामों में प्रॉपर प्लानिंग, चीज़ें जितना क्लियर रखें उतना ही अच्छा है। अब बात हम कर लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए, पर उपाय से पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आपको पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, मात्र गोचर के आधार पे नहीं। क्योंकि जब आप गोचर के आधार पर निर्णय लेते हैं तो कई बार आपको चीज़ें सही होती हुई दिखाई देती, कई बार नहीं देती। इसीलिए हमेशा पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद, और यदि मैं कहूँ कि पर्सनल कुंडली का क्या मतलब है, तो वो मतलब इसी तरह आप समझ सकते हैं कि एक कोई वृक्ष हो तो उसके लिए जड़ कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। अब बात कर लेते हैं उपाय की, तो उपाय के रूप में गौ माता की सेवा करना, गौ माता को चारा खिलाना, बुध यंत्र को अपने घर में स्थापित करके आराधना करना। यदि आपके पास पहले से बुध यंत्र तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, यंत्र को देखें, यदि विधि विधान से यंत्र को स्थापित किया जाए तो वो वाली बात हम कहते हैं ना अपने लाइफ में कि ऐसा कुछ रहे जहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो एक बार हो और लाभ हमेशा हो। इसी तरह यंत्र वगैरह जो है, तो यदि ठीक ठाक मिल जाए, विधि विधान से चीज़ें हो जाएं, तो यंत्र का प्रभाव हमेशा हमें देखने को मिलता रहता है। तो ये कर सकते हैं। और यहाँ पर हमेशा कर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, ये बात भी ध्यान में रखिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, गौ माता की स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।